नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 9th का ज्योग्राफी बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन को डिस्कस करेंगे। यह चैप्टर आप पहले भी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, माय कंट्री इंडिया के नाम से। तो उसी को थोड़ा डिटेल से इस क्लास में इसको बताया गया है। इसमें जो मेन बातें बताई गई हैं, पहले सबसे पहले हम इसके इंडिया की लोकेशन के बारे में हम ठीक से पढ़ेंगे कि इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में किस जगह में है। तो उसके लिए थोड़ा वर्ल्ड मैप को देखना होगा। तो सबसे पहले लोकेशन की जब बात करेंगे, जैसे हम देखते हैं इंडिया का वर्ल्ड का जो मैप है, उस मैप में जब हम देखते हैं तो दो लाइन जो मेन जो लाइन होते हैं, एक तो इक्वेटर और एक जो ग्रीनविच लाइन है। इक्वेटर जो है जो नॉर्थ एंड साउथ में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करता है, उसी तरह से ग्रीनविच जो लाइन है ये ईस्ट और वेस्ट में इसको डिवाइड करता है। तो उस अकॉर्डिंग जब देखा जाता है तो इंडिया की जो लोकेशन है वो होगी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट लोकेशन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ये नॉर्थ साइड में पड़ता है, और जो ग्रीनविच लाइन है इसमें जब देखा जाए तो इसमें ये ईस्ट साइड में, ईस्ट डायरेक्शन में ये पड़ता है। तो इसलिए इसकी जो लोकेशन बोली जाएगी वो नॉर्थ ईस्ट लोकेशन इसको कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी कंट्री की स्टडी करते हैं उसकी लोकेशन को जानने के लिए, तो उसके लिए दो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको बेस बनाते हैं। जैसे सबसे मेन जो बातें हैं लैंटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जब बात करेंगे, तो लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए हम इंडिया के मैप के ऊपर जाते हैं। इसी बुक में दिया गया है, उसी पेज को हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले जब देखते हैं कि जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड लेंटिट्यूड जो है, लेंटिट्यूड जो होगा ये इंडिया का, ये साउथ पार्ट से हम इसको देखेंगे। साउथ पार्ट में जो लेंटिट्यूड जो स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, जो बिल्कुल साउथ पार्ट में कन्याकुमारी से माना जाता है। और इसको नॉर्थ तक जब देखते हैं तो ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में सबसे जो टॉप पॉइंट है वहाँ तक इसका जो लॉन्गिट्यूड होगा, सॉरी लेंटिट्यूड जो होगा वो होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये दोनों नॉर्थ इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि जो इंडिया है ये वर्ल्ड में इसकी जो लोकेशन होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे भी ये, जबकि ये जो पार्ट है जिसमें हमने 8 डिग्री 4 मिनट बोला था, तो यहाँ पे भी इसका जो लेंटिट्यूड है ये नॉर्थ है। और ऊपर में नॉर्थ साइड में जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे भी वो नॉर्थ ही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा जो इंडिया है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए इसको यहाँ पे नॉर्थ बोला गया है। आगे देखते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड जो हमने लेंटिट्यूड जो हमने इसको देखा है ये मेन लैंड का है। वैसे देखा जाए तो जो इंडिया का जो जम्मू का, सॉरी इंडिया का ही पार्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माना जाता है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट साउथ से माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको 6 डिग्री से माना जाता है, सॉरी साउथ नहीं है, 6 डिग्री 4 मिनट से इसको माना जाता है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। फिर इसकी बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स का जो उसका एरिया है वो गुजरात से हम स्टार्ट करते हैं। गुजरात से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ग्रीनविच लाइन है वो इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में होती है। तो वहाँ से ये स्टार्ट करके इस तरफ ये बढ़ती है, या जो नंबर है इनका इंक्रीज होता है।
सबसे पहले गुजरात की जब हम देखते हैं तो गुजरात में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट हो करके जो लास्ट पॉइंट होगा अरुणाचल प्रदेश का सिलचर जो है अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी सिलचर असम में है, अरुणाचल प्रदेश में जो ये यहाँ पर इसको एंडिंग पॉइंट इसका माना जाता है इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड्स जो है वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। तो ये तो बात होती है लेंटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की। अब इसी को थोड़ा सा समझने के लिए कि जो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जो आपने पढ़ा था क्लास 6 में, ग्लोब के चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसी को उसमें एक जो एक मेन लाइन जो हमने देखी थी जो क्या है लॉन्गिट्यूड से एक 23 डिग्री 30 मिनट्स जो है नॉर्थ जो है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल मिडिल पार्ट से पास होती है, जो आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। इस ये जो लाइन है इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कितने स्टेट से होकर के पास होती है। तो मैं इसके नाम बता देता हूँ, यानी जो इसके नंबर है वो एट स्टेट ऐसे हैं जिनसे ये पास होकर के गुजरती है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं जो मतलब आपको बता दिया जाएगा बाद में, तो उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं इसके अ, आगे की बात करें। जो इसका एरिया है, एरिया की बात करें तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो है ये पूरे वर्ल्ड का 2.4% ही माना गया है। ठीक है, ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ये पूरे वर्ल्ड का जब हम देखते हैं एरिया तो उसके रेशियो में जब हम इसको देखेंगे, रेशियो में ज़रूर हमें कम लग रहा है लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, मतलब कंट्री बोल सकते हैं इसको। इंडिया का जो नंबर है कंट्री में रैंक, वर्ल्ड की जो हम रैंक देखते हैं जो हाईएस्ट जिनका जो नंबर है एरिया वाइज जब हम देखेंगे तो इंडिया का जो नंबर आता है वो 7th नंबर आता है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि इंडिया से पहले ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो जो इंडिया से बड़े हैं। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है जिसका जो सबसे हाईएस्ट एरिया रखता है वो रूस, फिर उसके बाद सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील और सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ इंडिया का ही नंबर उसमें आता है। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इंडिया जो हमें 2.4% जो हम देख रहे थे वो हमें बहुत छोटा लगा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो मतलब उसका पोजीशन है वो 7th पोजीशन पे आता है एरिया वाइज। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी लोकेशन को देख सकते हैं इंडिया के जो, आप थोड़ा मैप इंडिया का निकाल देता हूँ मैं आपको जिससे आपको समझने में आसानी होगी। थोड़ा एक बार देखिए इसको, इंडिया का जो आप देखेंगे मैप, इसका जो सदर्न पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सदर्न पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे जो है ये ईस्ट, ईस्ट पार्ट की हम बात करेंगे। तो ईस्ट में सबसे पहले बात की जाएगी इसकी, ईस्ट में जो ये आपको वाटर बॉडी दिख रही है इसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। और जो वेस्ट में हम देख पा रहे हैं, वेस्ट में जो वाटर बॉडी हमें देखने को मिल रही है गुजरात के साइड में, तो इसको हम बोलेंगे अरेबियन सी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो हमारा ये जिसकी हम बात कर रहे थे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के जो नीचे से जो भाग होगी वो उसको हम बोलेंगे इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये कुछ है जो इंडिया की जो साउथ इंडिया की जो नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। अपर साइड में हम देख सकते हैं कि ये इधर में राजस्थान वाले पार्ट में हम देख सकते हैं, इस साइड में ये मतलब
आर्टिफिशियल बाउंड्री है जो पार्टीशन के टाइम बनी थी। उसके साथ में इस साइड में देखेंगे, इस साइड में आपको बाउंड्री मिलेगी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में बनी थी, लेकिन नेचुरल बाउंड्री की जब बात की जाएगी इस पार्ट में ज़्यादा मतलब उस तरह की बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे जरूर आप बोल सकते हैं कि जो सहारा डेजर्ट है, सॉरी, थार डेजर्ट है, वो इस पार्ट में ज़रूर देखने को मिल सकता है। जबकि आप नॉर्थ ईस्ट साइड में जो देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट साइड में एक जो हिमालयाज माउंटेन रेंज है, ये इंडिया की नेचुरल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री की बात करेंगे। लैंड बाउंड्री में आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो कर्सर घूम रहा है, ये यहाँ से राजस्थान से स्टार्ट होकर के ये पूरा इसको कवर करते हुए जब हम देखेंगे तो लैंड बाउंड्री की जब हम बात करेंगे तो लैंड बाउंड्री का जो नंबर है वो 15,200 किलोमीटर है। और जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन में हम जो हमारे आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप जो आइलैंड है, इनकी बाउंड्री को जो हम देखेंगे तो कोस्टल जो बाउंड्री है, कोस्टल लाइन जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और जो टोटल बाउंड्री की जब हम बात करेंगे तो इसमें लैंड बाउंड्री और कोस्टल लाइन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो जो नंबर होगा हमारा, जो नंबर होगा वो 22,716.6 किलोमीटर होगा। ठीक है, 22,716.6 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये आप इसको याद कर सकते हैं, आपकी बुक में ये ठीक से दिया होगा। अब देख सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ का जो इसकी जो हम लंबाई की जो बात करेंगे, लेंथ की जो बात करेंगे वो 3,214 किलोमीटर इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसकी जो ब्रिथ चौड़ाई की जो हम बात करेंगे, ये कितना है, 2,933 किलोमीटर। यानी हम देख सकते हैं कि जो नॉर्थ साउथ जो इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, और जो ईस्ट वेस्ट जो इसका एरिया है वो थोड़ा कम है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमें ये एक मतलब एक ज़्यादा इसमें डिफरेंस हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बुक्स में देख सकते हैं चैप्टर में और क्या क्या हमें बताया गया है, उसको थोड़ा ठीक से डिटेल से हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे जो बातें मैंने आपको बताई थी वो इसमें आ गई हैं। इसके साथ में इस सेकंड पार्ट में ये मैंने आपको जो बातें बताई थी वो इसमें आ गई हैं। यहाँ पे आपको जो कंट्रीज़ है इंडिया से बड़ी उसके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है, कौन सा कितना कितना रेशियो रखता है। तो आप देख सकते हैं रशिया का 17.9% है, ऐसे करके कनाडा का जो है 9.98% है, यूएसए का 9.83% है। तो यहाँ पे आप यूएसए और चाइना में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका भी देख सकते हैं ज़्यादा, लेकिन आपको इनका नाम ज़रूर याद रखना होगा। एग्ज़ाम में यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इंडिया की जो इंटरनेशनल हाईवेज जो दे रखे हैं, इंडिया की जो लोकेशन है उसको, जो इसकी लोकेशन है वो इसको किस तरह से इसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एक मतलब जो एक ट्रेड जो है, जो ट्रेड जो पाथ है उसके बिल्कुल मिडिल पार्ट में पड़ता है। ये एक कह सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाले पार्ट में ये एक इम्पोर्टेंट जगह रखता है अपनी, तो इसलिए इसकी लोकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि इंडिया के ही नाम से जो यहाँ पे जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है इसका नाम भी यही रख दिया गया है, इंडियन ओशन। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में उस तरह की कुछ बातें नहीं दी गई हैं। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट बातें दी गई हैं इंडिया के नेबरस कंट्री के बारे में इसमें डिटेल से दिया गया है। तो इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से आपको बताना चाहूँगा मैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन फिर भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस पार्ट की जब हम बात करेंगे गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर वाले पार्ट की, तो इस पार्ट से पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो टच होती है। फिर थोड़ा सा जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है
हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लेकिन ये अभी पाकिस्तान के अंडर में आता है, जो POK जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से एक छोटी सी बाउंड्री है जो 80 किलोमीटर की है, जो अफ़गानिस्तान से टच होती है, और इधर से नॉर्थ से लेकर के इधर ईस्ट तक जब हम देखेंगे तो यहाँ पे चाइना है, चाइना से बीच में नेपाल है, फिर भूटान है, बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, और इधर से साउथ में जो है श्रीलंका है। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको क्लोज करने से पहले मैं इसको कुछ याद करने के लिए आपको एक फार्मूला बता सकता हूँ। अब देखने में आपको लग रहा होगा तो चाइना की बाउंड्री जो है वो सबसे लंबी इसमें है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बात करेंगे, मैं नंबर पे नहीं जाऊंगा, मैं बात करूंगा बस इसकी पोजीशन वाइज। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी से मतलब हाई से लो की तरफ हम बढ़ेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, बी, सॉरी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी, BCPN याद कर सकते हैं, BCPN MBA। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, BCPN MBA। यहाँ पे बी का जो मीनिंग है, सभी जो ये नाम दिए हैं ये सारी जो हमारे लैंड बाउंड्री बनाते हैं उन कंट्रीज़ के नाम है, जो नेबर कंट्रीज इनको हम बोल सकते हैं। तो बी में से सबसे पहले देखेंगे, बी जो आया है इसमें वर्ड 55 MB भी इसको याद कर सकते हैं। तो बी जो मीनिंग आया है वो बांग्लादेश के लिए आया है। बी, सी से फिर जो आया है वो चाइना के लिए। पी जो आया है पाकिस्तान के लिए। एन जो आया है वो नेपाल के लिए। तो BCPN तो आपने समझ लिया होगा। अब MBA को भी समझ सकते हैं। तो M जो दिया गया है म्यांमार के लिए दिया गया है। ठीक है, और A जो है वो बी जो है वो भूटान के लिए दिया गया है, जिसकी बाउंड्री बहुत छोटी लगती है। और सबसे लास्ट में जो छोटी सी छोटी बाउंड्री है वो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की है। तो इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, BCPN MBA। ठीक है, इससे ये याद हो जाएगा कि सबसे बड़ी बाउंड्री किस कंट्री के साथ में टच होती है और सबसे छोटी बाउंड्री किस कंट्री के साथ में टच होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए। ठीक है, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इसको और वीडियो को अच्छा बनाया जा सके, उसके लिए भी आप उसे मुझे बता सकते हैं, इसमें किस किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं। हाँ, छोटी सी इसमें बात रह गई थी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा इंडिया के बारे में, क्योंकि इसी चैप्टर का हिस्सा है, इसके लिए अलग से कोई वीडियो नहीं बनाई जा सकती। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की जब हम बात करेंगे तो ये जो मैप है ये थोड़ा पुराना है। तो हम देखेंगे अभी जो मैप है उसके अकॉर्डिंग जो हम बात करेंगे, स्टेट्स जो हैं, स्टेट का जो नंबर है वो 28 हो गया है। पहले 28 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स के बारे में आपने ठीक से जानते होंगे। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी की जो अब नंबर है वो आपको पता ही होगा। आर्टिकल 370 को जब से हटाया है, सॉरी उसका कुछ पार्ट में उसको चेंजेस किया गया है, उसको अमेंडमेंट किया गया है, तो उससे क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर अब एक स्टेट नहीं रहा है। तो ये एक स्टेट का नंबर कम हो गया, तो 29 से 28 स्टेट हो गए हैं। और इसी को तोड़ करके, इसका पार्टीशन करके दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनी है, जिसका नाम एक तो है जम्मू कश्मीर, और दूसरा जो ये ईस्ट वाला जो पार्ट है इसको हम लद्दाख बोलते हैं। तो ये लद्दाख के नाम से इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। ठीक है, ओके, बाय।